लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 5 चरणों की वोटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। वहीं अब लोकसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है। छठे चरण के लिए मतदान 25 मई को होगा और 25 मई ही वो तारीख है जब दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान होना है। आज राहुल गांधी ने दिल्ली में आकर रैली की। उनके आने से क्या माहौल में बदलाव हुआ, किस तरफ वोट बैंक अपना एक तरफ झुकाव गया या नहीं, उसी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नियो मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। राहुल गांधी की आज रैली हुई, हमारी टीम भी उस रैली में गई, आपने उस रैली को कवर किया, क्या कुछ माहौल आपको वहां देखने के लिए मिला? देखिए, जैसे जैसे कन्हैया कुमार वर्सेस मनोज तिवारी की लड़ाई इलेक्शन नज़दीक आता जा रहा है, वैसे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का जो मुझे समझ में आता है दिमाग शिफ्ट होता जा रहा है कन्हैया कुमार। अगर आप शुरू स्टार्ट से देखें, जब उनका नाम आया था कि ये कन्हैया कुमार लड़ने वाले हैं, उस समय तक अगर मनोज तिवारी की बात की जाए या बीजेपी के खेमे की बात की जाए तो बीजेपी एकदम कॉन्फिडेंट थी कि हम 7 सीट जीतेंगे, बहुत आराम से जीतेंगे, जबकि उन्होंने 6 लोगों का नाम चेंज कर रखा था। उसके बाद भी बहुत कॉन्फिडेंट थे। और मनोज तिवारी वाली सीट के लिए तो हमेशा से ये थे कि भाई 2 बार जीते हैं, तीसरी बार भी हम जीतेंगे, क्योंकि वहाँ पे पूर्वांचल से रिलेटेड बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा घड़ा है जो वोट करता है पूर्वांचल का, और बहुत मतलब बढ़ चढ़ के वोट करता है जिसको हम कहते हैं। लेकिन वो पूरा का पूरा कहीं देखिए, सबसे बड़ी बात पॉइंट क्या है, आप अपना क्षेत्र छोड़ के, अपना स्टेट छोड़ के आप किसी दूसरे स्टेट में रहने हैं। कोई कितना भी कह ले हम इंडिया में, जैसे अभी मुझे कहीं साउथ में रहना हो तो कहीं ना कहीं मुझे फील होता रहेगा कि हाँ, हम कहीं दूर हैं अपने घर से। वहाँ पे अगर आपका कोई आदमी दिखता है और उसको आपने 10 साल दिया और आपके लिए कुछ नहीं करता, तो अंदर से एक गुस्सा हर आदमी के अंदर होता है। ठीक वैसा ही गुस्सा मनोज तिवारी के लिए वहां पे रहने वाले लोगों के दिल में, दिमाग में बैठा हुआ है। अब जब कन्हैया कुमार आए तो एक जैसे होता ना कि अंधेरे में कहीं किरण सी दिखना, वैसे ही कन्हैया कुमार के लिए लोगों के प्रति ये भावना थी कि चलो एकदम यंग एज का लड़का है और हमारे क्षेत्र का है तो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा करेगा। जबकि वहां एक नैरेटिव बीजेपी सेट करना शुरू की थी कि कन्हैया कुमार बाहरी हैं, कन्हैया कुमार बाहरी हैं, इसलिए मनोज तिवारी तो यहीं के हैं, पिछले 10 साल से हैं। ऐसा है नहीं कुछ, क्योंकि मनोज तिवारी भी बिहार से उठ के आए थे जब पहली बार जीते थे। ऐसे कन्हैया कुमार भी बिहार से उठ के पहली बार आए, लेकिन कन्हैया कुमार को अगर देखा जाए तो मनोज तिवारी से ज़्यादा समय से रहे होंगे, लड़ने से पहले, लड़ाई करने से पहले। यानी 2014 में जब मनोज तिवारी आए थे तब वो डायरेक्ट बिहार से आए थे। कन्हैया कुमार आज यहाँ 2024 में लड़ रहे हैं तो जेएनयू में वो रह चुके हैं, यानी कि दिल्ली में और उस क्षेत्र में रहे हैं जेएनयू में पढ़ते हुए, तो वो उस क्षेत्र को भी जानते हैं। और देखा जाए तो वो पुराने ही हैं, कोई नए नहीं हैं। कन्हैया कुमार 2016 से फेमस है दिल्ली, सबसे बड़ी चीज़ ये। दूसरा जो सबसे बड़ा आक्रोश था लोगों के अंदर कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, और पूरा इवन दो आप अगर जाएंगे देखेंगे कि दिल्ली की आम जनता भी ये मानती है कि प्रत्याशी के तौर पर मनोज तिवारी ने कभी भी कोई काम नहीं किया। ठीक है, वोट देने वाले लोग आज तक जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं, या अभी भी 15-20% जो वोटर एकदम फिक्स वोटर है, वो सिर्फ मोदी जी और हिंदुत्व के नाम। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन के समर्थक लोग हैं जो को ये बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गो बैक। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये आज की डेट में पूरे देश में यही आक्रोश आपको देखने को मिलेगा। अब जब इनका नाम आया तो उस समय एक जो होता ना कि जैसे कुछ लोग हों एकदम शांत होकर बैठे हैं, उनको लगता है कि अरे वाह, एक कोई अच्छा आया, हमारे क्षेत्र का आया, या एक नया बंदा आया, पढ़ा लिखा आया, जेएनयू से आया, तो उसके प्रति लोगों का झुकाव होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे कन्हैया कुमार के भाषाओं को देखते हुए बहुत 90 तुले वर्ड्स का इस्तेमाल करते रहे कन्हैया कुमार। इससे धीरे धीरे लोगों का अट्रैक्शन और बढ़ता गया। हमने कन्हैया कुमार की सीट और कन्हैया कुमार को 3 बार उनको फॉलो किए, जहां जहां वो गए। हर बार उनसे जुड़ने वालों की संख्या बढ़ती है, जुड़ने वालों का चेहरा बढ़ता है। अभी कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री जी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ उनका रोड शो था, उस समय की भीड़, उस समय के जो लोग जो आए थे, और आज जब राहुल गांधी जी के साथ था तो वो लोग तो थे ही थे, साथ में और एक्स्ट्रा लोग, एक्स्ट्रा चेहरे दिख रहे थे, अलग से हट के समाज दिख रहा था। इससे ये लगता है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो जनता है, लगभग 60 से 70% ऐसी जनता है जो पूरा कन्वर्ट हो चुकी, आज की डेट में मनोज तिवारी को वोट देना नहीं पसंद करेगी। और आज की जो भीड़ थी
वो भीड़ एकदम ऐसी थी कि हर समाज के लोग थे, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग, यानी कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, जो जो एरिया आता है उस हर एरिया का रिप्रेजेंटेटिव, मेन हार्ड कोर रिप्रेजेंटेटिव वहाँ दिखा। और वो एकदम इतनी प्रचंड गर्मी के बाद भी लोग अवेलेबल थे। और ये मैं मानना पड़ेगा राहुल गांधी जी का, उन्होंने ठीक है रैली 10 बजे से बोली गई थी, लेकिन राहुल गांधी जी के आने का टाइम 11 बजे था, वो 11 सवा 11 के बीच में आ गए थे। वो जो भीड़ थी उसको देखने से समझ में आता कि ये वोटर हैं, ना कि ऐसे लोग हैं कि बस होता नहीं कि कुछ लोग देखने के नियति से आ जाते हैं कि रैली कैसी चल रही है, क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरे वो वोटर थे, और वो ऐसे वोटर और कार्यकर्ता थे, लगभग 4-5 हज़ार की भीड़ रही होगी। वो ऐसे कार्यकर्ता थे कि एक एक कार्यकर्ता 100, 150, 200 लोगों तक जाने की क्षमता रखता। हम लोगों की कुछ नहीं तो मैंने 500-600 लोगों से डिस्कशन किया। हमने यहाँ तक भी क्वेश्चन पूछा है, हम अपने वीडियो एडिटर साहब से बोलेंगे वो दिखाएं कि किन मुद्दों को लेके कैसे आप जा रहे हैं। वो कार्यकर्ता ये बात बोलते हैं कि हम एक एक घर तक जाएं। जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, आम जनता रखने हर घर में हर व्यक्ति के पास जा रहा है। वो कांग्रेस का कार्यकर्ता घर घर जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लोगों को बता रहा है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और कांग्रेस का कार्यकर्ता आपस में एकजुट है, दोनों के दिमाग में एकजुट है। दिल्ली की 7 एकजुट सीटों हो गए। की क्या स्थिति लग रही है आपको? दिल्ली की 7 सीटें गठबंधन जीतने जा रहा है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो गरीब है, लाचार है, बेरोजगार लोग हैं, उनके बच्चों के जो केंद्रीय विद्यालय के मुद्दे को लेके हम जा रहे हैं। जो जाम का मुद्दा है इस लोकसभा के अंदर, उसको लेके हम जा रहे हैं। जो बेरोजगारी का मुद्दा है उसको लेके जा रहे हैं। जो महिला उत्पीड़न का मुद्दा है उसको लेकर, मुद्दे बहुत हैं। हम लोकल मुद्दे लेके जा रहे हैं। महिलाओं को सम्मान की बात है, बच्चों के एजुकेशन की बात है, बच्चों के स्वास्थ्य की बात है। इन मुद्दों को हम लेके जा रहे हैं। ये किसकी फोटो है? ये राजीव गांधी जी की, जननायक राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी की। तो इनकी फोटो भी आपने क्यों लगा राहुल गांधी जी? ये हमारे देश के लिए कुर्बान हुए हैं। तो ये समझिए बहुत स्ट्रांग लड़ाई है, और कहीं ना कहीं इस लड़ाई में कन्हैया कुमार मनोज तिवारी से भारी पड़े। क्या आपको ऐसा लगता है मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतारना इंडिया गठबंधन की एक अच्छी स्ट्रैटेजी है? बहुत अच्छी रणनीति है। मैं आपको बताऊं क्यों ये रणनीति है। देखिए, 2 पक्ष है। एक पक्ष ऐसा है उस पूरे एरिया का, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का, कि जो कन्हैया कुमार के घर से बिलोंग करता है, यानी कि पूर्वांचल समाज से बिलोंग करता है। तो पहला उन्होंने मनोज तिवारी के जो वोटर हैं उस पर सबसे पहला डेंट उन्होंने वही किया। और वो डेंट ऐसा है, देखिए मैं आपको बताऊं, पूर्वांचल का एक नियम है, अगर एक आदमी ने आवाज उठा दी कि इधर वोट पड़ना है तो पूरे का पूरा मॉब वोट डाले। ऐसा कोई सोच, एकता नजर आती है। क्योंकि अगर आप ऐसे भी आप देखिए, अगर मतलब आप सोचने की कोशिश करिए कि अगर यूट्यूब चैनल हो या कोई भी एंकर हो जो बिहार या पूर्वांचल से आता है, उसकी आप फैन फॉलोइंग देखेंगे और लोगों से कई गुना ज़्यादा दिखेगी। ये शो करता है कि वो एकता में रहते हैं, और कारण भी है, रहना भी चाहिए। क्यों रहना चाहिए कि ये लोग बहुत दूर जाके नौकरी करते हैं। कहीं भी आप गुजरात देखे जाएंगे, आप महाराष्ट्र देखे जाएंगे, ये जहाँ भी रहते हैं एकजुट में रहते हैं। और इनका रहना इनकी मजबूरी इसलिए है कि ये कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे तो जॉब करते नहीं कि बहुत लैविश अंदाज में रहते हैं। बहुत छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं, तो ये एक दूसरे की मदद करते हैं। कोई एक आदमी घर से निकला, जा रहा है सब्जी लाने, तो पड़ोसी के लिए भी लेके चला। इस तरीके के आपस में एकजुटता इनके अंदर होती। तो ये एकजुटता ही पूरा का पूरा मॉब जो है ना वो वोट करता है, कभी भी अकेला अकेला वोट नहीं करता। जैसे बहुत जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो आप इक्का दुक्का लोग वोट करेंगे, ठीक है, आप कहीं कर देंगे, हो सकता है हस्बैंड कहीं करे, वाइफ कहीं और कर दे, लेकिन इनके यहाँ ऐसा नहीं है। इस समाज में ऐसा नहीं, हमारे पूर्वांचल में ये पूरा का पूरा मॉब एक साथ वोट करेगा। और ये जो डेंट लगा है मनोज तिवारी पे, ये बहुत बड़ा है। उसके बाद दूसरा घड़ा जो आता है वो ऐसा है कि जो पढ़ा लिखा समाज है। देखिए, अनडाउटली मनोज तिवारी के एजुकेशन, मैं नहीं जानता हूँ क्या, लेकिन मनोज तिवारी के एजुकेशन और बोलने का लहजा और आपका कन्हैया कुमार का एकदम अनपैरेलल है। कन्हैया कुमार जेएनयू के पढ़े हैं, लोग उनको जानते हैं और उनका एकदम अलग है। तो लोग, आज जो जेंट्री आई थी, जो समझ में आता है कि ऐसे लोग हैं जो पढ़ा लिखा समाज भी उनको सपोर्ट करने को रेडी है उस पर्टिकुलर सीट के लिए। वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय है, अगर यही 4-5 दिन और रहता, एक आध रैली और हो जाती, तब इंडिया गठबंधन नहीं सिर्फ कन्हैया कुमार के नाम पे वोट पड़ना शुरू हो जाता। आज की रैली देखने से समझ में आता है सिर्फ कन्हैया कुमार के नाम पे वोट पड़ रहा है, और खैर राहुल गांधी जी के करने की वजह से और अच्छा ही है।
जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा था कि जो कन्हैया कुमार के साथ वो थप्पड़ वाला जो कांड हुआ था वो शायद बीजेपी ने अपने फेवर में कराने के लिए करा था, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो उनके अगेंस्ट ही पड़ गया वो पूरा का पूरा? हाँ, ये क्यों है, मैं आज इस क्वेश्चन को भी पूछा वहाँ कार्यकर्ताओं से, तो कुछ कार्यकर्ता तो ये बोलने लगे थप्पड़ पड़ा नहीं, पढ़ते पढ़ते रह गया, हमने रोक लिया, ये कर लिया, मतलब वो ये शो करना चाह रहे थे हम प्रोटेक्ट कर ले गए। कुछ कार्यकर्ताओं से हमने पूछा कि भाई ये थप्पड़ पड़ने से क्या हुआ, या जो आम जनता थे, जो वोटर है, अब एक ट्रैक्टर में पूरे भरे हुए लोग थे, छोटा सा टेम्पो था उसमें भरे थे। मैंने उन लोगों से पूछा क्या राहुल गांधी जी जो आपको बोलते हैं या कन्हैया कुमार जो आपको बोल रहे हैं भाषण में, आप लोगों को समझ में आता है? उन सबने सीधे बोला कि हाँ हमें समझ में आता है, हमें इतना समझ में आता है कि हमें 1 लाख रुपए सालाना। राहुल गांधी जी जो बता रहे हैं आप लोग को समझ में आता है? क्या बोल रहे थे? युवा लोगों को जो बेरोजगार है उन्हें नौकरी 30 लाख नौकरी देंगे, जीतने के बाद महिलाओं के लिए 30 लाख। हम पे उनको बिल्कुल विश्वास है, वे पूरा करेंगे जो उन्होंने बोला है। और 1 लाख वाली बात जिस तरह से कांग्रेस ने सबके दिमाग में बैठा दी है, खटाखट वाली बात वो बैठ गई। और दूसरा वो ये बोल रहे हैं, जैसे कुछ लोगों ने वहां कमेंट भी किया कि अरे ये कहीं ऐसा तो नहीं 15 लाख वाला जुमला है जैसे मोदी जी बोलते। उन्होंने सीधे बोला नहीं, ये जुमला नहीं है, और है भी तो हम इस बार इस पे रिस्क लें। तो ये समझिए पूरे देश में एक तो ये बात है। दूसरी बात, कन्हैया कुमार जी को थप्पड़ मारना बीजेपी ने मरवाया नहीं मरवाया ये मुझे नहीं पता, या हम लोगों को इसके बारे में कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन जिसने भी मारा उसने एक अच्छा काम किया, वो मारा नहीं, वो आशीर्वाद देके चला। हवा ही बदल गई, वो हवा ही पूरी बदल गई कन्हैया कुमार के पक्ष में। वो हवा इसलिए बदल गई कि एक निगेटिव पूरा चला गया। देखिए कुछ ऐसा समाज है वहां आप हिंसा का प्रयोग करके काम नहीं कर सकते। दिल्ली एक ऐसी ही जगह है, वहाँ हर समाज के लोग रहते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं, वो चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे उच्च अति उच्च श्रेणी के लोग हो, चाहे थोड़े निम्न श्रेणी के हो। कुछ दिल्ली पूरे देश को कुछ ना कुछ, दिल्ली में रहने वाली जेंट्री जो आबादी वो पूरे देश को कुछ ना कुछ सिखाती ही। दिल्ली और बॉम्बे एक ऐसा शहर है जो कुछ ना कुछ सिखाता ही है हमें। तो वो वहाँ पे थप्पड़ मारना कन्हैया कुमार के लिए, वो थप्पड़ नहीं मारा, एक तरीके से वो आशीर्वाद दे के चला गया कि जाओ तुम जीत ही रहे, अब कोई रोक नहीं सकता। राहुल गांधी की जिस तरह से आज दिल्ली में रैली, उससे क्या माहौल में बदलाव आप लोगों को लग रहा है? मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार, कौन आपको जीत की राह पर जाता हुआ नजर आ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।